हेलो टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार ऑफ वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये रीडिंग आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स बताएगी। तो थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होगी, तो चलिए देखते हैं। गाइस, मेरा जो कैमरा है उसमें जब मैं अपलोड करती हूँ ना वीडियो, बहुत लेट हो जाता है। तो आई थॉट कि ये मैं अभी अपने फ़ोन से ही कर लूँ। तो हो सकता है कि इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी ना हो एज़ कम्पेयर टू अदर्स। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन टॉरस आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये जो है गाइस, ये मंथली रीडिंग है आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स की। वीकली रीडिंग जो है वो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करूँगी। और ये आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन, मून साइंस, सन साइंस के कोई भी हिसाब से आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का। टॉरस आपके पर्सन जो है अभी उनकी जिस तरीके से थॉट्स डेवलप हो रही है आपको लेके, बहुत ही अजीब तरीके की थॉट्स है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट बहुत ही लॉजिकल अप्रोच की तरफ से, लाइक लॉजिकल एनालिटिक तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं। कोई कोई दूसरे कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पे मौजूद है। वेल, ये पर्सन जो है बहुत ही एनालिटिक तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही मनी माइंडेड है। बहुत आपकी सोच मनी के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। लाइक लाइफ के जो भी डिसीशंस होते हैं आपके, वो मोस्टली मनी से रिलेटेड होती है। मनी के ऊपर आपका बहुत प्रभाव है। मनी से चीज़ें आप करोगे। मनी आपके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये इनकी थॉट्स है आपको लेकर। आप बहुत गोल ओरिएंटेड है। ये पर्सन आपके बारे में सोचता है, बहुत गोल ओरिएंटेड है। बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें गोल ओरिएंटेड पर्सन दिखाता है। बहुत रुका हुआ चाल है। लाइक ये पर्सन आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप इनसे कम्युनिकेट नहीं करते। लाइक जिस तरीके से आपको एज अ पर्सन कम्युनिकेट करना चाहिए, आप उस तरीके से इनसे कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो एक कम्युनिकेशन की यहाँ पे गैप वो समझते हैं और ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन भी लेते हैं। बिकॉज सारी दुनिया की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये समझते हैं कि इस रिश्ते में खाली इन्होंने ले रखा है। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। बिकॉज़ लाइक आप बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बट ये समझते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ले रखी है। आपके पर्सन एक टीम वर्क में चल रहे हैं। कुछ टीम मेंबर्स के साथ काम कर रहे हैं। आपके बारे में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं। इनकी फीलिंग्स और इंट्यूशन बहुत इस टाइम में हाई है आपको लेकर। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत हाई है। इनकी इंट्यूशन आपको लेके बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये आपके बारे में सोचते रहते हैं कि इंट्यूशन स्कॉर्पियो एनर्जी में बहुत ज़्यादा ही है। सो हो सकता है आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से भी डील कर सकते हैं।
इनकी फीलिंग्स एंड इंसाइट्स में एक चीज़ें हैं, ये कभी भी अपनी फीलिंग को ना बहुत ज़्यादा जल्दी से डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। मतलब पूरी तरह से डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, हाफ़ चीज़ें डिस्क्लोज़ करेंगे, हाफ़ चीज़ें नहीं करेंगे, उस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन इस टाइम में अपने लिए कुछ ऑप्शंस भी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक अपने लिए कुछ और दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करने की, बट अंदर अंदर मन में ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। और इनकी एक अंदर की जो हीलिंग्स हैं वो अभी इस प्रोसेस में, अभी हीलिंग के प्रोसेस में ये हीलिंग कर रहे हैं। पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं बट हीलिंग कर रहे हैं। एंड स्टार के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा होप है कि आप इनको ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे और ये साइलेंट ट्रीटमेंट तोड़ोगे। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो इस पर्सन के साथ तो डेफिनेटली आप ये साइलेंट ट्रीटमेंट तोड़ने वाले हो। ये इनकी खुद की इंट्यूशंस इनको बोलती हैं। ये पर्सन अभी बहुत डे ड्रीम कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। इन्होंने आपको एज अ सपनों में भी सोचा नहीं था कि आप जैसे पर्सन जो है इनके लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्सा बनोगे। अभी इस टाइम में पर्सन आपके बारे में डे ड्रीम कर रहे हैं। लाइक अगर एक्शन लेने की बात करें तो वही लेज़ी बम बन के बैठे हुए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा, ये अपनी एक रूटीन के साथ चल रहे हैं, आपके लिए कोई टाइम नहीं निकाल रहे, जहाँ पे आपका टाइम इनके आप जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इस टाइम में सोचते आप ज़रूर है आपके बारे में, बट लेकिन वो जो होता है ना कि टाइम देने वाली बात, जब टाइम कहाँ देंगे वो चीज़ें यहाँ पे देख नहीं पा रही हूँ। तो यस, अभी बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लॉकेजेस में है। 2 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जहाँ पे आप वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, कि डिसाइडेड नहीं है, अनडिसाइडेड एनर्जी है। और आपके पर्सन को ना कभी कभी ये भी लग रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो विद द हाई प्रीस्टेस, बट एक्चुअल में आप इनसे कुछ छुपा नहीं रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा फालतू में एक वहम होता है ना, एक वहम पाल लिया इन्होंने। हो सकता है किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग करवा रहे हैं या कुछ ऐसे ही कुछ वहम पाल लिया है कि आपने जो है अपने पर्सन से कुछ छुपा रखा है, आपकी कुछ सीक्रेट्स है। कभी कभी तो यहाँ पे साइन ये भी बताता है कि आपके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं जो है नहीं आपके साथ, बट लेकिन वो होता है ना कि अपनी खिचड़ी पुलाव पकाए जा रहे हैं जिसका कुछ है नहीं, देयर इज़ नो आंसर टू इट। वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपके इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं। ऐसा होता है ना कि हम लोग हील होते हैं और फिर साथ साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी होती है, तो उस तरह की भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि हील भी होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। तो मैं स्टार का कार्ड नहीं दिखा रही बट यहाँ स्टार भी है, तो हील की एनर्जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आपके पर्सन ऐसे हैं, आप बहुत पैसा देते हो या तो ये आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप दूसरों को देखो आप बहुत अबंडेंट हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपके पर्सन ये सोचते होंगे कि भाई दूसरों को इतना पैसा क्यों दे रहे हो, अपने लिए क्यों नहीं रख ले, हमारे ऊपर देखो कर्जा आ जाएगा। आपके पर्सन ना इस तरह के थॉट्स में बहुत ज़्यादा है, जो बोलते हैं ना बहुत नेगेटिव थॉट्स कभी कभी जनरेट होती है आपके लिए, वही चीज़ें जो है मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत नेगेटिव थॉट्स आपको लेके चलता जाता है एक तरह से, है ना। जस्ट अ सेकेंड गाइस, चलिए देखते हैं और क्या इनसाइट्स आते हैं। एंजल्स प्लीज हमें टॉरस के पर्सन की एनर्जीज बताइए। द जस्टिस, फियर एंड डिजर्विंग लव। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं टॉरस, वो ये है
आपके पर्सन को आपके रिश्ते में कुछ आपको जस्टिस नहीं मिला है। आप लोगों में से काफ़ी लोग सेपरेशन में हो, या फिर कुछ अभी लॉज के साथ आप लोग यू नो आपने कुछ लॉ के अगेंस्ट किया है, या फिर लॉ यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लॉज 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 इन लॉज भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, इस तरह की कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। इन लॉज के चलते आपने लॉ कोर्ट कचहरी में कुछ किया है, कुछ कंप्लेंट डाली है किसी की, इस तरह की एनर्जी हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो ये देख पा रही हूँ कि लॉस के साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों का यहाँ पे कुछ हो रहा है, और आपको जो है आपकी रिलेशनशिप ना बैलेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक जना यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा है, एक जना कर रहा है, एक जना नहीं कर रहा है। तो ऐसे तो वैसे भी रिलेशनशिप कहाँ चलते हैं। आप दोनों में से दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉरस। तो आप दोनों में से कोई भी बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि हो सकता है ये आपको ही ब्लेम कर रहे हैं मतलब ये सोचते हैं कि आपने बैलेंस नहीं किया इस रिश्ते में कहीं ना कहीं। एम्प्रेस, ये आप ही का कार्ड है। ओके, आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेंचुअल हैं और आप इनके साथ कंपैटिबल नहीं है। आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल सकते हैं, क्योंकि आप बहुत हाईली अट्रैक्टिव है, आप बहुत ही हाईली अबंडेंट है। तो एक प्रिंसेस की एनर्जी आपके अंदर है, ये समझते हैं, और आपके चाहने वाले बहुत है भाई। तो ये उनके दिमाग में बहुत चलता रहता है। बोलते हैं ना कि ओवर पोजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव, कि भाई तुम इतनी सुंदर हो, या अगर मेल टॉरस है तो मेल टॉरस को ले लीजिए कि बहुत बहुत सुंदर, बहुत हैंडसम है भाई ये टॉरस, इसके पीछे तो बस लड़कियाँ ही पड़ी रहती है, या फिर लड़की है तो फिर भाई इसके पीछे तो भाई लड़के। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन, मैं बोलना नहीं चाहती, बट इस चीज़ को, इस पॉइंट को लेकर ना किसी कोर्ट कचहरी में ये पॉइंट मुद्दा उठा सकता है आपके अगेंस्ट बात करने के लिए, जो आपके फेवर में नहीं जाएगा, बिकॉज ये एक मुद्दा हो सकता है। तो लॉ पे अभी मुझे नहीं पता क्या चीज़ें हैं, हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पे, बट डेफिनेटली ये एक पॉइंट उनका है दिमाग में कि आपके लुक्स, आप जो ऐसे जानबूझ के ऐसे, आई डोंट नो, उनको लगता है कि आप अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। इस तरह के तो नेगेटिव पैटर्न्स की जो थिंकिंग है वो आपके पर्सन सोचते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, नॉट विथ यू, आपके साथ नहीं, बट डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने का मतलब ये भी होता है कि आपसे डिस्टेंस में रहकर आपको दूर से देखें एंड उस चीज़ में खुश हो जाए कि भाई ठीक है, दूर से ही देख लो, पास से तो फिर बहुत सारी चीज़ें इनको ट्रबल कर रही हैं अभी इस टाइम में। स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस, feather, someone is undependable and insincere. Bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विथ लाइफ। तो यस, आपको इस पर्सन से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा टॉरस। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, या दैट से कि आप, क्रैक्ड कप कभी कभी बताता है कि जिस कप में आप हमेशा चाय पीते हो या किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन आप जिस पर्सन के साथ करते हो, वो कप टूट चुका है। यानी कि अब जो भी स्पिल हो गया है, सब चीज़ें बिखर गई है। जो भी आप इस पर्सन के साथ डिस्कस करते थे, वो पर्सन अभी किसी और को वही सारी चीज़ें बता रही है। मतलब आप सेफ़ नहीं हो। जो भी आपने सीक्रेट इस पर्सन को डिस्क्लोज़ किए थे, वो सारी चीज़ें जो है ये डिस्क्लोज़ कर देंगे दूसरे को। तो यस, क्रैक्ड कप का बहुत ही गंदा मतलब निकलता है ऐसे ही। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉरस की और क्या एनर्जीज़ है। द वर्ल्ड, आपके लिए गाइडेंस देख रही थी मैं।
टॉरस, आपको एक पर्सन से बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो आपके लिए इस टाइम में ट्रैवल करना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप बहुत टाइम से ट्रैवल करना चाहते हो या कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, आपके हाथ में है आपकी चीज़ें, आपकी आपकी फ्यूचर गोल सब कुछ आपके हाथ में है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स बोलता है आपके लिए कोई न्यू आइडिया आ सकता है, कोई क्रिएटिव आइडिया, आप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, कोई काम के सिलसिले में काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाला है। बट मैं देख पा रही हूँ काम के साथ साथ आपको लाइज, डिसेप्शन, इस तरह की एनर्जी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी मत बनाइए जो आपको लगता है कि बहुत अच्छे हैं बट एक्चुअल में वो आपके बारे में बहुत अच्छे नहीं है। तो क्लियर द एयर देयर। वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं आपको बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं बट एक्चुअल में वो बहुत अच्छे नहीं है। सबसे पहले तो आपको हीलिंग पे ध्यान देना है अपने, बिकॉज यहाँ पे आप हील्ड अप नहीं हो अभी इस टाइम में, और सारे दरवाजे आपके इसी हीलिंग टाइम से बंद हो रहे हैं। आपके लाइफ में कुछ हार्डशिप शुरू होने वाली है या हो चुकी है। 5 महीने के अंदर अंदर ये हार्डशिप्स रहेंगी। ये कर्मा है एक तरह से आपका, कि आपको इस तरीके की लोग आपको जो है काइंड ऑफ क्लोज कर रहे हैं, आपसे बात करना या फिर आपके अगेंस्ट खड़े होंगे। तो ये टेम्पररी फेस है, हालांकि बहुत ज़्यादा कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं है। चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस आते हैं आपके लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए गाइस। अगर आपको अच्छा लगता है नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, जैसा कि आजकल मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत मेल्स आ रहे हैं, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। वहीं से हम लोग जो है नंबर वगैरह मैं दे दूँगी आपको, व्हाट्सएप में आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। पैम्पर का कार्ड आया है, वाओ। सो पैम्पर का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है सेल्फ केयर इज़ अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि तुम अपना बहुत ध्यान क्यों रख रहे हो, बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास क्या, और खाली कैसी लड़की है, खाली अपने बारे में सोचती है, ये कोई लग्जरी थॉट नहीं है, ये नेसेसरी है जीवन का। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जीवन का, अपना ध्यान रखना। और उस पे जितना इन्वेस्ट करोगे ना अपने आप पे, उतना ही आपकी लाइफ सुंदर होती जाएगी। ये देखिए अबंडेंस का कार्ड आया है। ये बोल रहा है बीइंग अ थॉटफुल स्टीवर्ड फॉर द मनी यू ऑलरेडी हैव इज द सीक्रेट टू क्रिएटिंग मोर अबंडेंस। व्हेन यू ट्रस्ट योरसेल्फ टू हैंडल मोर, दैट्स व्हेन मोर शोज अप। आपको बोला जा रहा है जब आप दूसरों की मदद करोगे टॉरस, इस टाइम में आपकी एनर्जी ऐसी है, आपको बहुत पैसा आने वाला है, बहुत अबंडेंस आने वाला है। तो यू ट्राई टू हेल्प दोज पीपल जो पैसों की नीड में है, यानी कि जो जो बुज़ुर्ग है या फिर आपके घर परिवार में ही होते हैं यार। इतना बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, घर के अंदर भी काफ़ी लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो आपसे मदद मांगते हैं। तो उनको रिटर्न में लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस बोलो हम सहायता कर रहे हैं आपकी, दैट्स इट। इस तरह की भी एनर्जी जब आप थ्रो करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और कुछ ऐसे लोगों से ना, पता नहीं मुझे क्यों आया है ऐसे, मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे लोगों से ना दूर ही रहो भैया, जो लोग ये बोलते हैं कि भाई हम ना आपकी मदद करेंगे, आप ना मेरा ये काम कर दो। देखिए अब आप बोलोगे कि मैम गिव एंड टेक तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बट यार बदले में कहीं ऐसा ना हो कि जो काम वो आपको बोल रहे हैं करने के लिए वो ही कुछ गड़बड़ हो, है ना। तो अगर आप कोई लेन देन वाली चीज़ें कर रहे हो, आपका बिजनेस है, देन इट इज़ गुड, ठीक है। बट अगर कोई और रीज़न है जिस वजह से आपको बोला जा रहा है आप ये काम कर दीजिए, आप मेरा ये काम करो, मैं आपका वो, इस तरह के लोगों से तो भैया दूर ही रहिए। जो मन से करता है ना किसी की मदद, और मदद ऐसे करिए, दाहिने हाथ से मदद करिए तो बाइने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने दाहिने हाथ में क्या किसको मदद किया है। ये नहीं कि आपने किसी को कोविड में खिला दिया या किसी की कोई मदद कर दी। सपोज़ मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी को आपने कोविड सिचुएशन जब था, लोगों ने काफ़ी हेल्प किया था, आपने किसी को खिला दिया, तो खिलाने के बाद अब पूरे ढिंढोरा पूरे फैमिली में पीट रहे हो कि मैंने खिलाया, मैंने किया। ये करना बंद कर दीजिए, या ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि यार काम, जब तुम किसी को हेल्प कर रहे हो तो तुम दूसरे साइड हाथ
तो ये भी बता रहे हो कि मैंने हेल्प किया। या सोशल मीडिया में कुछ लोग डाल देते हैं, भाई मैंने गरीबों को ऐसे बांटा वैसे किया। अरे नहीं भाई, अगर राइट हैंड से किसी की मदद कर रहे हो तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए कि राइट हैंड ने क्या मदद करी है। अभी आपको मेरी बातें बड़ी ज्ञानी और पता नहीं भी कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, मुझे पता है, बट लेकिन बता रही हूँ कि जब मदद करते हो तो भाई इतना ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब जब आप ऐसे करते हैं ना, कुछ लोग जो दिखावा करते हैं कि भाई मैं ज़बरदस्ती किसी की हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तो दिखाना है, मेरी एक स्टेबिलिटी बतानी है कि मेरे पास भैया बहुत पैसा है, मैं देखो हेल्प कर सकता हूँ। ऐसे लोगों का फिर वो जो हेल्प वो करते हैं, जो कर्मा क्रिएट करते हैं ना, वो सारा कर्मा जो है ज़ीरो पे कैलकुलेट हो जाता है। फिर आपने इसका मतलब किसी की मदद नहीं करी, जैसा आपका चल रहा था वैसा ही चल रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज मत करिए किसकी क्या आपने मदद करी। हाँ, वो बंदा अगर अलग से कुछ बताता है दूसरों को कि भाई आपको पता है टॉरस ने मेरी मदद करी है, टॉरस ने मुझे खाना दिया है, पता है आपको, अगर ये कुछ लोग बताते हैं तो वो बात अलग है। वो तो भाई बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी अप्रिसिएशन कर रहे हैं, इन दैट वेज वो नेचुरली आ रहा है, ठीक है। उस पर आप कोई फ्लो या ऐसे रूलिंग पार्टी नहीं कर रही है, आप मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे बताओ, ये ऐसे नहीं करना, ये ना मतलब इस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपकी पर्सन की फीलिंग्स की। अगर चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं बाय चांस, तो प्लीज़ एक बढ़िया सा लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दीजिए, सो दैट आपको रेगुलरली मेरे जो वीकली रीडिंग, मंथली रीडिंग की एंड 72 आवर्स की रीडिंग जो मैं करती हूँ उसकी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको आनी शुरू हो जाएगी। और एक और चीज़ है, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, किसी तरीके का क्रिस्टल्स चाहिए, कुछ भी डिटेल आपको चाहिए, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी जो है smita.tarotworld2023@gmail.com है, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।